नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भारत देसी और आज बात करेंगे 7,000 करोड़ के सोने के बारे में जो किसी गुफा में आज भी दफन है। अगर आपको पता चल जाए आपके देश के जंगल के किसी कोने में 7,000 करोड़ का सोना छुपा है तो जिसे आज भी लोग ढूंढना चाहते हैं। बात करेंगे यामाशिता गोल्ड के बारे में। 100 बिलियन का सोना, वो भी छुपा किसी गुफा में। बात शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध में, जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर था। जापान के इंपीरियल आर्मी ने साउथ ईस्ट एशिया यानी आज का म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ये सारे देश में अपना दबदबा बनाए रखा था। जापान के सैनिकों ने एक के बाद एक मिलती जीत के बाद इस पूरी जगह पर लूट मचाई और इस लूट में ना ही उन्होंने बैंक लूटे बल्कि टेम्पल्स, वहां रखी गई बेहद ही कीमती मूर्तियां और तो और म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज, इन सभी जगह से बेहद ही कीमती सामान इसमें शामिल था। इस वॉर लूट में मिला सभी सोना और ये कीमती सामान जहाज़ों में भर भर के जापान ले जाना था। इसके लिए इसका केंद्र बना फिलीपींस। फिलीपींस में सामान सब इकट्ठा होता था और फिर इसे जहाज़ों में भर भर के जापान भेजा जाता था। जहाज़ों से भरी इस लूट को जापान ने अपने देश में भेजना चालू किया, लेकिन उसी वक्त अमेरिका की इस युद्ध में एंट्री हो जाती है। अब यूएसए जापान के हर जहाज को बम से उड़ाना चाहती थी और ऐसे ही 3 जहाज जिसमें ये बेहद ही कीमती चीजें थी उसे उड़ाया गया। अब जापान के प्रिंस चिची ये जानते थे अब ये सोना जापान नहीं ले जा सकते, इसलिए उन्होंने ये सभी सोना फिलीपींस में ही रखने का प्लान बनाया और इसके लिए प्रिंस का सबसे भरोसेमंद जनरल इस काम के लिए नियुक्त किया गया, जिसका नाम टोमोयुकी यामाशिता, और इसका कोडवर्ड रखा गया ऑपरेशन गोल्डन लिली। जापान के सैनिकों द्वारा लूटा गया ये सोना यामाशिता के बनाए प्लान के अनुसार छिपाया जाना था। इसके लिए यामाशिता ने फिलीपींस के घने जंगलों के अंदर छुपे हुए गुफाओं को चुना और तो और पूरा सोना एक ही जगह न रखकर उसे 175 जगह बांट दिया और हर जगह बॉम्ब्स और ग्रेनेड बिछा दिए गए और इसका एक नक्शा भी बनवाया। जिसके पास ये नक्शा होता वही महफूज होकर उस सोने तक पहुंच पाता। यामाशिता ने बाद में उन लोगों को भी मार डाला जिन लोगों ने यामाशिता की मदद इस सोने को गुफा में महफूज रखने के लिए की थी। अब इस सोने के बारे में सिर्फ और सिर्फ यामाशिता ही जानता था, जो बिना किसी की जान लेके वहां तक पहुंचा जा सकता था और ये सिर्फ उस नक्शे के साथ ही हो पाता। बाद में दूसरे विश्व युद्ध में जापान की बुरी तरह से हार हो जाती है। यामाशिता युद्ध कैदी बनकर यूएसए के हाथ लगता है। तब तक जापान के इस वॉर लूट के बारे में पूरी दुनिया को खबर चलती है। तमाम कोशिशों के बाद भी और खूब सारा टॉर्चर सहने के बाद भी यामाशिता सोने के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी देता। आखिर जेल में यामाशिता की मौत हो जाती है और ये सोने का राज गुफाओं में यामाशिता के मौत के साथ बंद हो जाता है। क्या यामाशिता के मौत के बाद भी 7,000 करोड़ का सोना गुफा में ही बंद रहता? इस कीमत को सुनकर कुछ ही लोग चुप बैठेंगे। जिस तरह इस दुनिया में लालची लोगों की कमी नहीं, उसी तरह खूब सारे लोगों ने इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें असफलता ही मिली। बाद में फिलीपींस के शासक मार्कोस, उन्होंने ही इस सोने को ढूंढने के लिए लाइसेंस देने चालू किए। इस घोषणा से उत्साहित होकर फिलीपींस के खूब सारे लोगों ने इसके लिए अपना नाम दिया। इनमें से एक था रॉजर, जिसने पहले भी कोशिश की थी लेकिन वो सोना ढूंढने में नाकामयाब रहा। सरकार के इस घोषणा से उत्साहित होकर और अपने पहले तजुर्बे से उसने फिर से सरकार से मिलकर इस सोने को ढूंढना चालू कर दिया। दिन के बाद दिन, साल के बाद साल, ऐसे ही समय गुजरता गया और 20-25 साल बाद वो एक गुफा तक पहुंच गया। यामाशिता के 175 में से ही वो एक जगह थी जिसमें यह सोना रखा हुआ था। सोने के लालच में फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस ने यह सारा सोना हड़प लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोगों का बढ़ता गुस्सा देखकर और अपने देश में भ्रष्टाचार देखकर राष्ट्रपति के खिलाफ ही लोग भड़क गए और राष्ट्रपति मार्कोस अपना देश भागकर निकल गए। शायद हमारे बुजुर्गों ने सही कहा है, हराम का खाना हजम नहीं होता। यामाशिता की 175 जगहों में से कई गुफाएं आज भी ढूंढना बाकी है, जो फिलीपींस सरकार आज भी 50-60 साल बाद भी ढूंढ रही है। तो दोस्तों, ये था वीडियो यामाशिता गोल्ड के बारे में।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मैं हूँ भारत देसी, मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।